तैयार है? स्टार्ट। वाद तथ्य। एक किशनलाल के दो पुत्र थे, मांगीलाल और माधोलाल। विराम। मांगीलाल अपने पुत्र कंवरलाल को छोड़कर वर्ष 1912 में मृत हो गया। विराम। कंवरलाल वर्ष 1954 में मृत हुआ, जिसका पुत्र अपिलार्थी मुकुटलाल है और अपने पिता के द्वारा पूरी संपत्ति की दिनांक 9/2/1949 को निष्पादित एक वसीयत के आधार पर वाद संपत्ति पर दावा किया। विराम। माधोलाल को कोई संतान नहीं थी। विराम। वह अपनी विधवा नंद कंवर बाई को छोड़कर 1929 में मृत हो गया। विराम। प्रत्युत्तर दाता कैलाश चंद ने नंद कंवर बाई ब्रैकेट में मृत 1972 ब्रैकेट बंद का दत्तक पुत्र ब्रैकेट में दत्तक नामा दिनांक 12/6/1959 ब्रैकेट बंद होने का दावा करते हुए संपत्ति पर दावा किया। विराम। पहले श्रीमती नंद कंवर बाई ने वाद संपत्ति पर अपने स्वत्व की घोषणा और कब्जा के लिए वर्ष 1958 में एक दीवानी वाद ब्रैकेट में संख्या 1 वर्ष 1958 ब्रैकेट बंद संस्थित किया, जिसे सिविल जज ने निर्णय व आदेश दिनांक 21/5/1959 के द्वारा निरस्त कर दिया, किंतु यह भी अभिनिश्चित किया कि वादी को वाद संपत्ति से आजीवन भरण पोषण का अधिकार होगा। विराम। इसके बाद नंद कंवर बाई ने दिनांक 12/6/1959 को प्रत्युत्तर दाता कैलाश चंद को पुत्र के रूप में गोद ब्रैकेट में दत्तक लिया। विराम। मुकुटलाल ने सिविल जज के निर्णय के विरुद्ध अपील ब्रैकेट में संख्या 64 वर्ष 1966 ब्रैकेट बंद प्रस्तुत की, जिसमें अपीलीय न्यायालय ने निर्णय आदेश दिनांक 9/2/1968 के द्वारा सिविल जज के निर्णय के उस अंश को निरस्त कर दिया जिसमें सिविल जज ने वादिनी नंद कंवर बाई को वाद संपत्ति से भरण पोषण का अधिकार प्रदान किया था। विराम। अतः नंद कंवर बाई ने उक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील ब्रैकेट में संख्या 347 वर्ष 1968 ब्रैकेट बंद प्रस्तुत की। विराम। अपील के लंबित रहने के दौरान वर्ष 1972 में नंद कंवर बाई की मृत्यु हो गई, इसलिए वर्ष 1973 में कैलाश चंद ब्रैकेट में प्रत्युत्तर दाता को नंद कंवर बाई का विधिक प्रतिनिधि के रूप में अपील में प्रतिस्थापित किया गया। विराम। उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 20/3/2013 के द्वारा अपील अनुज्ञात की और निर्णित किया कि चूंकि माधोलाल हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य था, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा ब्रैकेट में अपीलार्थी नंद कंवर बाई वाद संपत्ति से भरण पोषण का अधिकार धारण करती है। विराम। पहला, मामले में मुकदमे का दूसरा चरण वर्ष 1979 में उस समय प्रारंभ हुआ जब प्रत्युत्तर दाता कैलाश चंद ने नंद कंवर बाई के विधिक उत्तराधिकारी ब्रैकेट में दत्तक पुत्र के रूप में वाद संपत्ति से अपने हिस्से के विभाजन के लिए दिनांक 20/6/1979 को एक राजस्व वाद ब्रैकेट में संख्या 37 वर्ष 1979 अंतर्गत धारा 53 राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1956 ब्रैकेट बंद प्रस्तुत किया, जिसे आदेश दिनांक
14/12/1983 के द्वारा एसडीओ बूंदी ने अनुज्ञात किया और निर्णीत किया कि कैलाश चंद मृतका श्रीमती नंदकंवर बाई का विधिक उत्तराधिकारी होते हुए उसके पति माधोलाल से संबंधित भूमि पर सहदायिकी अधिकार धारण करता है। विराम। पैरा। इस निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी मुकुटलाल ने दिनांक 14/12/1983 को राजस्व अपीलीय प्राधिकारी कोटा के समक्ष अपील ब्रैकेट में संख्या 12/1984 ब्रैकेट बंद प्रस्तुत किया, जिसे अनुज्ञात किया गया और आदेश दिनांक 30/1/1986 के द्वारा एसडीओ के आदेश दिनांक 14/12/1986 को निरस्त कर दिया गया। विराम। कैलाश चंद ने अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध राजस्व मंडल अजमेर के समक्ष अपील ब्रैकेट में SA संख्या 120/1986 ब्रैकेट बंद प्रस्तुत की, जिसे मंडल ने आदेश दिनांक 12/3/1992 के द्वारा निरस्त कर दिया। विराम। अतः कैलाश चंद ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका ब्रैकेट में संख्या 1587/1993 ब्रैकेट बंद प्रस्तुत की, जिसमें विद्वान एकल पीठ ने अनुज्ञात किया और निर्णय आदेश दिनांक 21/7/2006 के द्वारा अपीलीय प्राधिकारी और राजस्व मंडल के निर्णय को निरस्त कर दिया तथा राजस्व प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 14/12/1983 को पुनः स्थापित कर दिया। विराम। पुनः मुकुटलाल की अपील ब्रैकेट में DBSA रिट संख्या 1029/2006 ब्रैकेट बंद को निरस्त करते हुए खंडपीठ ने भी निर्णय आदेश दिनांक 2/11/2017 के द्वारा एकल पीठ के निर्णय की पुष्टि कर दी। विराम।